हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अमित सिंह। बेसिकली आज स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ये आईसीएसई का मोस्ट टिपिकल चैप्टर है जिसको बच्चे बोलते हैं सर ये बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, डिफिकल्ट जा रहा है। बच्चों ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस इस चैप्टर में आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा चाहिए होगा। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो इस चैप्टर को तो बेसिकली इसमें आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये चैप्टर बहुत ईजी है, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं। एक मैंने यहां पे लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके। कॉन्सेप्ट क्या है, एक चीज थी अगर आपको याद हो, ऐसे करके हमने एक चीज सुनी है बीपीटी करके। ये बच्चों एक थ्योरम होता है, ये एक थ्योरम है जो हमने पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो ये थ्योरम क्या बोलता है मैं आपको बता दूं। ये थ्योरम ये बोलता है कि भाई किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर मैं एक लाइन खींचूं और वो लाइन ट्रायंगल की एक साइड को पैरेलल है तो फिर ये लाइन अदर टू साइड्स मींस ए बी एंड ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मींस दिस एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। बट ये तभी होगा जब ये वाली बात ट्रू है। कौन सी वाली बात ट्रू है बेटा? तब ये वाली बात ट्रू है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो बीपीटी अप्लाई करने के लिए वी नीड वन कंडीशन ओनली कि ट्रायंगल के अंदर एक लाइन खींची, ये वाली लाइन डीई, और ये ट्रायंगल के एक साइड बीसी को पैरेलल है, तो अब हम ये थ्योरम लगा सकते हैं। कौन सा? बीपीटी। जैसे अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है उसके लिए कंडीशन है कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो थ्योरम के लिए एक सर्टेन कंडीशन होती है हर थ्योरम में। ऐसे यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो डीई है, एक लाइन, कोई एक लाइन ट्रायंगल के अंदर, इट शुड बी पैरेलल टू वन ऑफ द साइड। तो इन तीन साइड्स में से बीसी के पैरेलल है डी। तो फिर रिजल्ट क्या आएगा थ्योरम का कि दिस रेशियो एडी अपॉन डीबी की वैल्यू ए अपॉन ईसी के बराबर। यही लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी if DE is parallel to BC then AD upon DB is equal to AE upon EC। ये हमारा इस थ्योरम का रिजल्ट है। इसी थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने फिर से एक डायग्राम लिया है, फिर से एक नया ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल PQR। और इसमें मैंने ये जो MN लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन, दिस इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये इस साइड के क्या है? पैरेलल है। देन अगर ऐसा होगा कि इन एनी ट्रायंगल MN इज मतलब वन लाइन इज पैरेलल टू वन साइड, साइड कौन सा है? QP। देन रिजल्ट ऑफ दिस थ्योरम क्या होने वाला है कि ये जो रेशियो है, कौन सा रेशियो? RN अपॉन NP इज इक्वल टू RM अपॉन MQ होने वाला है। ये तो था हमारा बीपीटी। अब अगर कोई थ्योरम है तो उसका कॉन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। कॉन्वर्स क्या होता है? कॉन्वर्स ये दिया है कि अगर मान लो मेरे को ये रेशियो है x, ये वाली लेंथ, ये लेंथ है y, ये लेंथ है a और ये लेंथ है b। अगर मैं यहां पे x अपॉन y की वैल्यू निकालूं और a अपॉन b की वैल्यू निकालूं, अगर ये सेम आ जाए तो ये क्या बता रहा है कि dp अपॉन pe इज इक्वल टू dq अपॉन qf। इफ दिस रेशियो इज इक्वल, दिस इंप्लाइज ये जो लाइन खींची गई है, कौन सी लाइन? PQ, इट इज पैरेलल टू EF। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्वर्स ऑफ BPT। दिस इज कॉन्वर्स ऑफ BPT। शायद दोनों थ्योरम आपको समझी होंगी। इस पे बेस्ड अपन अभी क्वेश्चंस करने वाले जो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा लाइन PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू द साइड BC। तो ट्रायंगल बना लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC PQ line is drawn parallel to AC। PQ line is drawn, PQ line is drawn parallel to BC। साइड AB को P पे कट करता है, साइड में ये सब लिख लिया आपने। AB कितना देखो, दिस AB उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि AB की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। कितना है बेटा? 9 सेंटीमीटर। CA is 6 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया है उन्होंने? AQ is
4.2 सेंटीमीटर। 4 फाइंड द लेंथ ऑफ एपी। हमें क्या करना है, एपी का लेंथ निकालना है, ये क्वेश्चन। ठीक है, आप समझो ध्यान से क्या किया। ए बी दे दिया आपको। ए बी तो भाई ये वाला साइड है पूरा ए बी। पहले तो ये समझो कि इसमें बीपीटी लग सकता है, पक्का लगेगा बीपीटी। क्यों लगेगा, क्योंकि इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर पीक्यू किसके पैरेलल है, एक साइड बीसी के पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी जो पीक्यू लाइन है वो पैरेलल टू किसके, बीसी। PQ इज पैरेलल टू BC। समझा क्या? अच्छा, अब आगे क्या कर सकते हैं अपन, फिर हम ऐसे कर सकते हैं, बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, बीपीटी क्या बोलता है, AP, जिस AP अपॉन अपन AB कर सकते हैं। अब कोई बच्चा ये पूछ सकता था, सर आपने तो ये पढ़ाया था बीपीटी में कि ये AP लेंथ, दिस AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC आएगा, बट आपने तो यहां उल्टा खेल कर दिया, AP अपॉन AB ले लिया। ये AP हम ले सकते हैं, AP अपॉन AB पूरा, देन AQ अपॉन AC आएगा। देन क्या आएगा बेटा, AQ अपॉन AC। ठीक है, AP की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, सो कर लेते हैं। AP एज इट इज रखा, AB की वैल्यू बताओ, 9 दी है क्वेश्चन के अंदर। AQ कितना दिया है, AQ इज 4.2 और AC भी दिया है, दिस CA कितना दिया बेटा, 6। कैंसिल कर सकते हैं यहां से। AP की वैल्यू हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से 4.2 बाय 6 इंटू 9, 3 3 जा 3 2 जा, 2 से कैंसिल किया, 2 2 जा एंड 2 1 जा, तो AP की वैल्यू आ रही है 2.1 इंटू 3, कितना आता है, 6.3 सेंटीमीटर। ये आपका AP आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन ट्रायंगल ABC D and E are the points on the side AB and AC respectively. Find whether D is parallel to BC। इसमें भाई वो बता नहीं रहे कि D पैरेलल टू BC है, वो पूछ रहे अगर कभी प्रूफ करने को आ जाए कि DE पैरेलल टू BC है कि नहीं, इसका मतलब है कॉन्वर्स थ्योरम लगने वाला है, कॉन्वर्स बीपीटी लगने वाला है। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, इन ट्रायंगल ABC। तो मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, हमें क्या बोला है, D एंड E आर पॉइंट्स, तो मैंने D ऐसे ले लिया और E यहां ले लिया, AB एंड AC के ऊपर है रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है बेटा, हमें यहां पे प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC, ये प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है बताओ जरा, AB की वैल्यू दी है 9, AB इज 9 सेंटीमीटर, AD कितना दिया बेटा, 4 सेंटीमीटर, AD इज 4 सेंटीमीटर, AE कितना दिया है देखो जरा, AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, एंड EC कितना बेटा, EC है 7.5, ऐसा दिया है। चलो प्रूफ करने के लिए मेरे को बोल रहा है, करते हैं। क्या प्रूफ करना है, इस बार प्रूफ करना है कि ये जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल है कि नहीं। तो ये बताने के लिए अगर ये रेशियो इक्वल हुआ, कौन सा, AD अपॉन DB की वैल्यू अगर AE अपॉन EC के बराबर हुई तो प्रूफ हो जाएगा कि ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि ये बीपीटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने AD अपॉन DB निकालना है, AD कितना है 4। अच्छा, DB कैसे निकालोगे, ये पूरा 9 दिया है, AB 9 दिया है और इसमें से ये वाला लेंथ 4 है, तो नीचे DB कितना बचेगा, ये पूरा 9 है, तो यहां से आ जाएगा 5, तो AD अपॉन DB क्या आ गया 5। अब मैं यहां पे जाता हूं, AE अपॉन EC निकालता हूं, AE
अपॉन ईसी। ए कितना बेटा, ए है 6 और ईसी कितना है 7.5। कैंसिल कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, ये डेसिमल हटाओ, यहां पे 60 कर दो, तो 60/75। 15 से 15 4 जा एंड 15 5 जा, तो ये कितना आ गया 4/5। मतलब AD upon DV is 4/5, AE upon EC equals to 4/5. So from 1 and 2, from 1 and 2, मतलब इक्वेशन 1 and 2, AD upon DB की वैल्यू एंड AE upon EC दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल। अगर ये इक्वल आ रही है तो भाई कॉन्वर्स, मतलब बेटा ये रेशियो AD upon DB और AE upon EC इक्वल आ गया है। इट मींस ये जो लाइन होगी DE ये पैरेलल टू किसके होगी, BC के। दिस इज पैरेलल टू BC। ये कहां से आया, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। कहां से लिखा मैंने, ये कॉन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, ये हमारा प्रूफ। इसमें एक सेकंड पार्ट भी है बच्चों, सेकंड वाला पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये मैंने कॉन्वर्स ऑफ BPT का कॉन्सेप्ट बताया। सो उस पे फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 में BPT का कॉन्वर्स लग रहा है। फर्स्ट पार्ट मैंने किया, सेकंड पार्ट आप खुद चेक करो, ठीक है। उसके आगे अपन करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इन द गिवन डायग्राम ABC एंड ADE, मतलब ABC ट्रायंगल और ADE दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। कौन कौन से ट्रायंगल, एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या है बच्चों, सिमिलर है। अब इफ AE अपॉन EC, इफ AE अपॉन EC की वैल्यू देखो तो यहां से अपन करते क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्या क्या दिया है इस ट्रायंगल के अंदर, हमें दिया है बच्चों AE अपॉन EC की वैल्यू कितनी है, 4/7 दिया है। DE की वैल्यू कितनी दी है, 6.6 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड BC लिखा है, हमें क्या निकालने को बोल रहा है, फाइंड BC। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है, सॉल्यूशन देखो, सिंस ट्रायंगल कौन सा, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADE, ये ट्रायंगल ABC और ADE कैसे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। दिस इज गिवन, हमने प्रूफ नहीं किया कि ये सिमिलर है कि नहीं, हमें बताया गया दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो इसके हिसाब से यहां पे AB अपॉन क्या लिख सकते हैं, यहां से AB लोगे तो इधर से आएगा AD, यहां से आपको अगर BC लेना है तो इधर से आएगा DE, अगर यहां से AC लेना है तो यहां से आने वाला है AE। ठीक, अब क्या हुआ आगे समझो। AB मेरे को दिया है क्या, AB मेरे को नहीं दिया है, दिया क्या क्या है, हमें निकालना है क्या, फाइंड BC, तो BC निकालना है, तो ये वाला BC हमें चाहिए। ठीक है, BC फाइंड करना है। AB दिया है क्या, नहीं। ठीक है, AC दिया है क्या, तो ये वाला साइड को हम हटा सकते हैं, हम इन दोनों पे काम करते हैं, ये दोनों भी तो इक्वल है भाई। तो मैंने क्या किया सुनो, BC हमें निकालना है तो एज इट इज छोड़ दिया। DE कितना दिया, साइड क्वेश्चन में दिया 6.6, और यहां पे AC कितना दिया है, तो बेटा ये अगर दोनों को सम कर लो तो AC मिल जाएगा। AE एंड EC, AE एंड EC, ये अगर आप समझो यहाँ पे 4x और ये 7x। भाई x क्यों लिया वो तो पता, ये रेशियो में दिए 4:7, तो 4x 7x, तो AC कितना हो जाएगा
11x, ये हटा देता हूं मैं, यहां से कितना आ जाएगा, AC इज 11x एंड AE की बात करो तो इट इज 4x, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, इस BC को कैलकुलेट करने के लिए क्या आ जाएगा, 11/4 एंड 6.6, कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 3.3, फिर 2 से कैंसिल कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, इट इज 5.5 इंटू 3.3, तो ये आप सॉल्व करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, BC।